हेलो एवरीवन, वेलकम टू डाउन टू अर्थ डेली प्रीलिम्स एनालिसिस। डेट है आज 23 जुलाई। और आर्टिकल मोस्टली जो है वो इकोनॉमिक सर्वे और बजट से रिलेटेड हैं, तो हम ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे उनके बारे में, क्योंकि अभी कुछ दिन तक यही सब चलता रहेगा, बजट और इकोनॉमिक सर्वे ही चलता रहेगा। थोड़ा थोड़ा जो काम का है वो देख लेते हैं। पहला इसमें जो है कि यहाँ तो ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे। पहला देखते हैं, इसमें AMR के बारे में दे रखा है। इसे क्या बोलते हैं? एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस। बेसिकली होता क्या है, जब हम एंटीबायोटिक्स लेते हैं तो वो किल करती है हमारे अंदर जो बैक्टीरिया है, कॉजिंग जर्म्स हैं, उनको किल कर देती है। और धीरे धीरे क्या होता है, ये बैक्टीरिया जो है, अगर हम ज़्यादा ही एंटीबायोटिक्स लेते हैं तो ये बैक्टीरिया धीरे धीरे रेजिस्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि ये इवॉल्व होते जाते हैं। और फिर ये दवाइयाँ जो एंटीबायोटिक हैं, ये हमें करना बंद कर देती है। फिर हम सेकेंड लाइन ऑफ ड्रग्स होता है एंटीबायोटिक का, फिर एक उसके आगे भी होता है, तो उनको लेना पड़ता है, तब जाके ये बैक्टीरिया पे इफेक्ट करती है। पर धीरे धीरे क्या होगा कि सुपर बैक्टीरिया बन जाएंगे और सुपर बग्स बन जाएंगे, जो कि हमारे प्रेजेंट लाइन ऑफ ड्रग से ट्रीट नहीं हो पाएंगे। तो इसलिए AMR हमेशा ही न्यूज में रहता है, तो मैंने कहा कि एक बार डिस्कस कर देते हैं। नेक्स्ट जो आर्टिकल है, इसमें कुछ काम का नहीं है, यहाँ पे भी कोई काम की बात नहीं है। यहाँ पे बस इतना है कि इंडिया का जो स्पेस सेक्टर है वो अभी कितना ग्रो कर चुका है। वो टोटल जो है वो $8 बिलियन का बन चुका है। और इंडिया का जो ग्लोबल परसेंटेज है इन स्पेस सेक्टर, वो है 2 से 3% प्रेजेंस है इंडिया में। तो ये याद रखना है, प्रीलिम्स में कभी कभी पूछ लेता है। जैसे एक बार पूछा था कि एक्सपोर्ट्स में इंडिया का कितना है, तो किसी चीज़ के एक्सपोर्ट में पूछा था, बट मेरे को एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा है। ये याद रखना है कि स्पेस में इतना है। एक ऑर्गेनाइजेशन है इन स्पेस ऑर्गेनाइजेशन है। ये बेसिकली क्या करती है, ये प्राइवेट सेक्टर का पार्टिसिपेशन बढ़ाना चाहती है। नेक्स्ट जो है, इसमें भी कुछ काम का नहीं है हमारे, सब मेन से रिलेटेड है, बट मेन में का जो न्यूज़पेपर में आएगा आप वहाँ से देखा करो, यहाँ से नहीं। ये भी कोई काम का नहीं है। यहाँ पे मनरेगा क्या है? मनरेगा बेसिकली 100 दिनों का काम मिलता है। कौन रेगुलेट करता है? मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट करती है। और ये क्या है? ये है सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, 2005 में शुरू हुई थी। बाकी इसमें कुछ काम का नहीं है। ठीक है, यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, वो है वॉलेंटरी कार्बन मार्केट। तो बेसिकली कार्बन मार्केट क्या होता है? ऐसी जगह, जैसे कोई मार्केट क्या होती है जहाँ पे सामान बेचा जा रहा है, तो कार्बन जहाँ पे बेचा जाए उसे बोलते हैं कार्बन मार्केट। तो बेसिकली कार्बन के एमिशंस के बारे में बात हो रही होती है। अब वॉलेंटरी कार्बन मार्केट का मतलब क्या होगा कि जो ये जो है, ये किसी लॉ के तहत नहीं गवर्नड है कि हमें ये चीज करनी है। ये वॉलेंटरी डिपेंड करता है इंडिविजुअल पे, कंपनी पे, कि वो अपना जो कार्बन फुटप्रिंट है, मतलब जो कि कार्बन एमिशन वो कॉज कर रहे हैं, उसको कम करना चाहे तो वो कर सकते हैं। अब इसी सिमिलरली जो दो तरीके के मार्केट होते हैं इसमें, एक तो वॉलेंटरी हो गया, कार्बन मार्केट हो गया, और जो दूसरा मार्केट होता है वो होता है कार्बन कंप्लायंस मार्केट। तो ये दो मार्केट होते हैं, ये याद रखना। अभी मैं बताता हूँ ये क्यों इंपॉर्टेंट है। दो टर्म रिलेटेड होते हैं, एक होता है कार्बन ऑफसेट और दूसरा जो टर्म होता है वो होता है कार्बन क्रेडिट। इसको कैप एंड ट्रेड भी बोलते हैं। तो बेसिकली इसमें होता क्या है कि कोई कंपनी है, अगर वो गवर्नमेंट लॉ पास कर देती है कि इससे ज़्यादा आप एमिशन कर रहे हो, तो आपको ये कार्बन क्रेडिट खरीदना पड़ेगा उस कंपनी से जिसने कम एमिशन कर रखा है। ये थ्रेशोल्ड है हमारा, और इस थ्रेशोल्ड से इसने कम कर रखा है, तो ये क्या कर सकती है, जितना इसने कम कर रखा है उतना इसको बेच सकती है, ताकि ये उतना और एमिशन कर सके। तो ये आ जाता है हमारा कार्बन क्रेडिट के अंदर। और कार्बन ऑफसेट क्या होता है कि कंपनी ऐसे प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करती है जिसमें जो ग्रीन प्रोजेक्ट्स हैं, बेसिकली जैसे वो कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन आपने सुना होगा, जैसे कि एनवायरनमेंट से हम 1 टन CO2 कैप्चर करके स्टोर कर ले कहीं पे, तो ये हमारा आएगा कार्बन ऑफसेट के अंदर। तो जो कार्बन ऑफसेट वाला जो
जहाँ पे इसकी ट्रेडिंग होती है उसे बोलते हैं वॉलेंटरी कार्बन मार्केट, और जहाँ पे कार्बन क्रेडिट की ट्रेडिंग होती है उसे हम बोलते हैं कार्बन कंप्लायंस मार्केट। तो ये याद रखने वाली चीज़ें हैं, और इन दोनों में ही बेसिकली क्या होता है कि 1 टन CO2 की बात होती है। 1 टन CO2, 1 टन CO2 का मतलब कितना हो गया? 1000 किलो CO2। क्या हो गया भाई? हाँ, तो बस यहाँ तक काम का था। इस आर्टिकल में कोई काम की चीज़ नहीं है। थैंक यू। दैट्स इट फॉर टुडे।